वेलकम बैक एवरीवन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अखिल एंड अहिल आर पार्टनर्स जिनका रेशियो दिया गया है 3:2 का। 1 अप्रैल 2022 में इन्होंने एडमिट करा है सुनील को 1/4 शेयर के लिए। सुनील क्या कर रहा है, देखिए सुनील को एडमिट करा जा रहा है। सुनील यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है किसी बात का। सुनील कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कंप्यूटर 60,000 लेके आ रहा है, डेटर 80,000 रुपये के, प्रेमाइसेस 70,000, प्लानर मशीनरी 40,000, फर्नीचर 30,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सुनील, जिस दिन इनका एडमिशन हुआ, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख रुपए। कह रहा है जनरल एंट्री पास करिए, हम पास कर देंगे। सारी एसेट दी गई हैं, आपको एक जनरल एंट्री पता होनी चाहिए, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और अगर डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में मैच नहीं करता है बैलेंस तो क्या मेंशन करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज होता है। सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कौन लेके आ रहा है, सुनील कैपिटल ना, लिखेंगे टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी से जो बैलेंस दिया गया है उसे मेंशन करिए। यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे दिया गया है, 80,000 ये दिया गया है, 70,000 ये दिया गया है, 40,000 एंड 30,000, ठीक। अब सुनील का कैपिटल कितना है यहाँ पे, देखिए सुनील का कैपिटल के बारे में कोई बात तो ही नहीं है। कह रहा है गुडविल जो है फर्म की 4 लाख रुपए है और सुनील को 1/4 शेयर के लिए बुलाया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर गुडविल का अमाउंट तो दिया नहीं गया है। अगर 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल है और इसको 1/4 शेयर के लिए बुलाया गया है सुनील को, तो इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। तो आप चुपचाप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में 1 लाख रुपीज़ लिख लेंगे, ठीक। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सुनील की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, जो कि 1,80,000 है। दैट्स इट, पहली एंट्री होगी बहुत आसान से। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में। लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, और फिर कौन है, टू अहिल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अखिल्स और अहिल कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, इनके कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और 40,000। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में रीवा और टीवा नहीं है, टिया है, रिया और टिया, यहाँ पे वी हो गया है, रिया और टिया। तो दो पार्टनर्स है रिया टिया। अब रिया टिया से मिलते हैं, इनका जो कैपिटल दिया गया है वो 60,000 ईच है। ये 7 लिखा हुआ है, इग्नोर करिएगा, 60,000 ईच है। इन्होंने सिया को एडमिट करा एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सिया 80,000 रुपये लेके आ रही है एज अ कैपिटल, एंड जो पीएल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 50,000 रुपये का, ये प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सिया। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी ये बैलेंस दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को लिख लीजिए आप 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है जनरल एंट्री पास करिए। तो देखिए टोटल कैपिटल जो फर्म का होगा वो क्या होगा, जब सिया ने एडमिशन लिया था तब टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा। देखिए इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कह रहा है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। कह रहा है गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री पास करिए। गुडविल तो आपको पता ही नहीं है, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें हम करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सियास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडमिशन। शिया के एडमिशन पे फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा। तो सबसे पहले देखो रिया का कैपिटल लिखेंगे, रिया का कैपिटल अकाउंट, फिर टिया
का कैपिटल बैलेंस, फिर उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट का पोर्शन है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिया, उसके बाद में क्या, यहाँ पे सिया का कैपिटल जो कि नया पार्टनर है, और साथ ही साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक लायबिलिटी है, तो इसे हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेते हैं जल्दी से, 60,000 रुपये रिया की कैपिटल थी, टिया की भी कैपिटल 60,000 रुपये थी, प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपये का पड़ा हुआ था, सिया का कैपिटल 80,000 रुपये है, ठीक, और 30,000 रुपये क्या कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट बैलेंस आ रहा है उसके एडमिशन पे टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा 2,20,000 रुपये। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, 2,20,000 रुपये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2,20,000 रुपये की वैल्यू को, इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, ज़रा समझिए मेरी बात। कह रहा था कि सिया जो आई थी, सिया का शेयर कितना था, सिया का शेयर 1/4 था ना, सिया का शेयर 1/4 था, और 1/4 शेयर के लिए वो कितने रुपए लेके आई थी, 80,000। ये जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ इसे कहा जाता है वैल्यूएशन या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जो नया पार्टनर आया है जिस पर्टिकुलर शेयर के लिए, उस शेयर के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि अजम्पशन लगाया जाता है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना आएगा। 1/4 के लिए सिया आई थी 80,000 रुपये लेके, ठीक, तो अगर मैं 1 की वैल्यू कहूँ कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80,000 इंटू 4/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,20,000 रुपये। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि कैपिटलाइज वैल्यू अगर हम नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग देखें तो फर्म की कैपिटल आ रही है 3,20,000, और आपने सिया के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल फर्म की निकाली वो थी 2,20,000 रुपये। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे होंगे कि दोनों बैलेंस में कितने रुपए का डिफरेंस है, 1,00,000 रुपीज़ का। तो ये 1,00,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस टोटल कैपिटल आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 1,00,000 रुपए का होगा, ठीक है। अब सिया का कैपिटल कितना होगा, सिया का जो शेयर होगा, सिया का शेयर जो होगा गुडविल में वो कितना होगा, 1,00,000 रुपए का, कितना, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। तो सिया का हमें पता चल गया गुडविल में शेयर कितना है। बस अब हमें कुछ नहीं करना। देखिए अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन की लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए सेकंड लाइन पे क्या लिखा है, सिया ब्रिंग्स 80,000 आज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है, बस खाली कैपिटल की बात हो रही है ना, गुडविल की तो बात करी नहीं जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो एक्चुअल में वो लेके आई है फर्म में। तो सिया क्या लेके आई है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, सिया का कैपिटल अकाउंट, जो कि हो जाएगा 80,000 और 80,000, ठीक है। अब सिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या चीज़ डेबिट करेंगे, अब देखिए गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके करेंट अकाउंट से हम कैपिटल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सियाज करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मैंडेट होता है, कोई भी नया पार्टनर आएगा फर्म में तो उसको गुडविल देनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो गुडविल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिया कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, सिया करेंट अकाउंट होगा। सिया करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, रियाज कैपिटल अकाउंट और टू टियास कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस हमने निकाला था इसका, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को हम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, क्योंकि कोई शेयर की बात नहीं हो रही है। 12,500 12,500, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने करेंट अकाउंट क्यों लिखा है, जब कभी भी कोई नया पार्टनर अगर नहीं ला पा रहा है गुडविल, ठीक है, गुडविल नहीं ला पा रहा है, तब ये मत सोचिएगा कि वो उसको गुडविल लाने के लिए कहा ही नहीं जाएगा, नहीं, उसके करेंट अकाउंट से चार्ज कर ली जाएगी गुडविल, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।